Oh yes, you have some swelling there. Yes. So when did the swelling start? Swelling कब start हुआ? लगभग सर ये 15 साल से है 15 साल से है। जी। उसको कुछ ट्रीटमेंट किया आपने? ना एक बार ट्रीटमेंट किए थे डॉक्टर से। हाँ। तो अंदर से सर्जरी किया था उसने, तो यहाँ पर तक नहीं पहुँच पाया वो। हाँ। फिर वहाँ से रिटर्न लिए उन्होंने। ओपन करो। दर्द होता है? ओके। तो अंदर ट्यूमर है, शायद हेमेंजियोमा, शायद लिम्फेंजियोमा, कुछ तो है, उसको कट करके निकालना पड़ेगा। जी सर। आपको शेव भी करना पड़ेगा। हाँ सर, कर लेंगे। आपको कब करना है बोलो, कर सकते हैं। आज ही कीजिए सर। आज नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा। आज अच्छा सर, एक्चुअली कैसा सर, मैं सिंगल आया हूँ, पेरेंट्स आए नहीं हैं, तो उनकी आवश्यकता रहेंगी क्या सर मेरे पास? नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको ऑलरेडी पेमेंट डिटेल बता दिया है? नहीं ना, वो सब बात होनी की। तो वो बात कीजिए। जो प्रोसीजर क्या है, 2 घंटा लगेगा कम से कम, 4-5 दिन या 6-7 दिन रहना पड़ेगा। आप 5 दिन पकड़ के चलो। और स्कार नहीं आएगा, मुंह के अंदर से ही करेंगे। आपको शेव करके आना होगा। और उससे पहले मैनेजर से बात करो पेमेंट के इस पे, और ब्लड टेस्ट का, और वो टेस्ट भी करके लैब को देंगे, फिर रिपोर्ट आएगा, फिर आपको बताएंगे। लेकिन ये कैंसर वैंसर होने का चांस नहीं है, बिनाइन है कुछ। बिनाइन ट्यूमर मतलब लाइपोमा, लिम्फेंजियोमा, हेमेंजियोमा, ऐसा इसमें से एक कुछ होगा, टेंशन नहीं। सेम इस तरह से आ जाएगा ना एकदम सही। और सर थोड़ा चीक का ऐसा ही, वो थोड़ा ड्रूपिंग है, वो भी सही करना है, कर सकते हैं। उसको करने से ना आपको क्या बेटर रहेगा, चीक को करने के लिए नाक को थोड़ा टाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाक भी मोटा है। तो मैं दोनों साथ में कर सकता हूँ, चीक भी टाइटन हो जाएगा, नाक भी रिड्यूस हो जाएगा। नाक का करेंगे तो ये हो ही जाएगा, चीक का करना पड़ेगा साथ में दोनों। वो बेटर है। ठीक है ना सर? वो आप सोचो, वो लिख देता हूँ अभी चाहिए तो। उसका आपको ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा जी, इसका ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मुझे बेहोश करके ध्यान से अंदर से करना पड़ेगा। नर्व आता है यहाँ से, बाहर से करना है कि अंदर से करना है? अंदर से। अंदर से करना पड़ेगा सर। मैक्सिमम अंदर से ही करूँगा ताकि आपको स्कार नहीं आए। जी सर। अगर बाहर से किया भी स्कार नहीं आएगा, वो आप टेंशन मत लो। आपके जैसा परफेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जी जी सर, पक्का। सेव आज ही करना है? जब सर्जरी होगा तब तो। कल कल है तो कल भी सेव कर सकते हैं आप। जी, आज नहीं होना सर। आज मुमकिन नहीं है, कल पॉसिबल है। मुझे तो कॉल पर आज बोला गया था। हाँ, लेकिन पूरा लेट चल रहा है ना, एक दिन आप वेट कीजिए बस। पूरा रेडी करेंगे ना। अभी देखो, आपको ये सब करने के लिए 1 आवर लग जाएगा। ECG निकालना है, एनालिसिस देखना है, फिर ब्लड टेस्ट करना है, पेमेंट करना है, तो निकल जाएगा 1-2 घंटा। अगर आप जल्दी जल्दी करते शाम को तो कर भी देते, देखते हैं। ठीक है ना सर? ठीक है, चलो इनको सब कुछ कराओ। ये इनको बुलाओ। A redo surgery. Patient had his primary surgery elsewhere 4 years ago. It's a benign lesion, and we're going to do an excisional biopsy. We're trying to do it inside the mouth so the patient doesn't have any scar. It's about 3.5 centimeters by 3.5 centimeters in dimension as per scan. Show you close up so you can appreciate the width and the severe growing before and how it's been reduced significantly after the surgery. ये बस आपका जो सिक्रेटिंग ग्लैंड है वो एक्सेस बन के Have the lotion because he's got his beard now. हाँ, बियर्ड आ गया। वो थोड़ा ये बियर्ड आ गया ना। इसके वजह से लाइट दर्द होगा। बेटर है अभी।
आपका रिपोर्ट भी आया था, आपने देखा ना रिपोर्ट, सलेवरी ग्लैंड का कुछ रेमिनेंट ट्यूमर ऐसा आया हुआ है. So this was not a cosmetic surgery for him on the lower jaw. He had a tumor. We removed that tumor from inside the mouth. We sent it for histopathological report examination. It's come out as a salivary gland rare tumor. It's benign, so nothing to worry. He's not going to get it again. So because there was a surgery into general anesthesia, he also desired of getting the nose tapered a little bit. So we did alaplasty. We did some. One minute. Just put the spray. Some more. Okay, that's better now. Put some more. Okay, stop. Little bit more. Finally. आपको देखो बिल्कुल सूजन नहीं है, और भी यह कम होगा, ठीक है ना. स्वेलिंग उतरने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा. स्माइल करो. हाँ देखो परफेक्ट है. आपको और 2-3 हफ्ता रहना पड़ेगा, वापस से आएगा नहीं वो. मैंने लास्ट टाइम बताया था अगर आपको ये सर्जरी के बाद ये थोड़ा लूज महसूस हो रहा है तो फिर टाइट कर सकते हैं जीनियोप्लास्टी के साथ. इस बार तो ना हो सकता बिकॉज इस बार हमने ट्यूमर निकाली है. हम आपको शो मी द फर्स्ट पिक्चर्स नो फॉर हिम. एंड डू वी हैव हिज बायोप्सी रिपोर्ट? आपको बायोप्सी रिपोर्ट दे दी इन्होंने? नहीं मिला. सो वी गोना शो यू होल्ड दिस. नो डू वी हैव एनी अदर पिक्चर? या सो दिस साइड वाज अ प्रॉब्लम. सो ही हैड अ ट्यूमर दैट वाज हियर. आपने 10 साल पहले सर्जरी कराया था ना एक बार? सर हाँ 12 में भी कराया था. मुझे ये तीसरी सर्जरी मेरी. तीसरी सर्जरी. ओके अब ऊपर देखिए, ये लास्ट होगा अभी. लास्ट देखिए स्वेलिंग जो था पूरा निकल गया है. और वो जो रिपोर्ट इनका रिपोर्ट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कौन हुआ. सो रिपोर्ट में भी मेजरमेंट सब कुछ दिया हुआ है. जी सर. सो वो आएगा नहीं आगे से. और नाक का इम्प्रूवमेंट देखा आप? जी सर बेटर है. वो भी काफ़ी बेटर है. और ये व्यू में आपको स्वेलिंग भी दिखता है. देखो कितना स्वेलिंग है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है. पूरा स्वेलिंग निकल गया. अब तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, इस पे भी स्वेलिंग दिख रहा है आपको. और ये ग्रूविंग भी कम हुआ है. ठीक है आप ख्याल करो. अब कब जा रहे हो? कल सवेरे निकल रहे हो? ठीक है 6 मंथ वेट करो. अगर उसके बाद आपको ये और टाइट होना मांगता है, ऐसा कुछ फीलिंग करोगे, आ जाओ करेंगे. 6 मंथ तक नहीं करना है कुछ भी, ठीक है ना. So his biopsy report says hyperplastic salivary gland tissue. He has nothing to be worried about. It is nothing but overgrown tissue, hyperactive tissue rather, and we have excised it in toto. And it was a huge mass on the left side, which has been completely excised. He has been told by Dr. Richardson if he wants correction for the chin, he can come at a later date. So we'll observe for a few months, see if there is any recurrence. There shouldn't be, but that's the reason we want to wait it out for a few months, and then he can always come back to us if he wants any further cosmetic procedures.